तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यंग मास्टर के सभी साथियों ने साओचेन के ऊपर हमला कर दिया था, मगर साओचेन बहुत ही आसानी से उन सभी को मार डालता है। ये देख के जो यंग मास्टर होता है काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भगने लगता है, मगर साओचेन उसका भी हाथ काट देता है। और फिर यही से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जो साओचेन होता है वो अपने सभी स्केलेटन दोस्तों के साथ एक बहुत ही प्यारी सी गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे जो स्केलेटन किंग होता है जिसका फाइट में हाथ टूट गया, तो वो अभी के लिए अपने हाथ को जोड़ने में लगा हुआ होता है एक लकड़ी की पीस से, मगर वो अभी के लिए नॉन लिविंग थिंग से इस वजह से वो नहीं जुड़ रही होती है, जिससे वो गुस्से से बाबला हो जाता है और उस लकड़ी के टुकड़े को फेंक देता है। वहीं पे ये सब देख के जो मंकी स्केलेटन होता है वो भी परेशान होने लगता है, मगर वहीं पे जो साओचेन था वो गुस्से से बोलता है कि अभी के लिए जो तुम्हारी जिसने भी ये हालत की मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसकी जिंदगी में इससे भी ज्यादा बदतर कर दूंगा। मगर तभी जो मंकी स्केलेटन होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है और अपने दूसरे साथी को वहां से हटाता है, जिस वजह से वो भड़क जाता है, मगर वो मारने को जाता है उससे पहले वो देखता है मंकी स्केलेटन के पास कोई मेडिसिन है जो अभी के लिए उसके टूटे हाथ पे लगा रहा है। साओचेन भी देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर ये क्या चीज है, मगर तभी जो मंकी किंग होता है उस बोतल में से एक बूंद बाहर निकलता है और स्केलेटन किंग के हाथ पे डाल देता है और तुरंत ही अपनी बोतल को वापस अपने पास खींच लेता है। तभी जो साओचेन होता है उससे पूछता है आखिर तुम्हारे पास ये क्या है और ये क्या काम करेगा, मगर तभी साओचेन को सारे जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि जो स्केलेटन का हाथ टूटा हुआ होता है वहाँ पे काफी सारी एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और देखते देखते वहाँ पे कुछ ही देर के अंदर उसका जो हाथ होता है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। ये देख के जो साओचेन और स्केलेटन होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आज से पहले ऐसी चीज कोई भी नहीं देखी थी कि जिससे कोई चीज रीजनरेट हो जाए। तभी जो साओचेन होता है बोलता है कि वारे मंकी किंग तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये सुन के जो मंकी स्केलेटन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये डीप ऑफ लाइफ जो कि मुझे ट्री ट्रैप से मिली थी। वहीं पे ये सब सुन के जो साओचेन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर वहीं पे वो दोनों स्केलेटन होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं इसके पास इतने लंबे टाइम से मेडिसिन है, इसने हमें कानों कान खबर नहीं लगने दी। इस वजह से जो एक स्केलेटन होता है वो मंकी किंग के पास जाता है और उससे छुड़ाने लगता है, मगर जो मंकी स्केलेटन होता है वो इसके लिए मना कर देता है। इस वजह से दोनों के बीच में छीना छपटी चालू हो जाती है और मंकी स्केलेटन के यहाँ से वो बोतल छूट जाती है और जाके जमीन पे गिरती है, जिस वजह से उसका जो ढक्कन होता है वो भी हट जाता है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उसकी जो एनर्जी होती है धीरे धीरे करके पूरी गुफा के अंदर फैल जाती है और वहाँ पे जो छोटे मोटे प्लांट होते हैं वो बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो करने लगते हैं और कुछ ही देर के अंदर जो गुफा होती है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, यहाँ तक कि जो मेडिसिन का ऑरा तो उनके चारों तरफ फैल जाता है, जिस वजह से जो साओचेन के जख्म होते हैं वो बहुत ही जल्दी हील हो जाती है। देखिए साओचेन बोलता है ओह क्या कमाल की दवाई है, इससे तो मेरे जख्म पूरे सही हो गए। वहीं पे जो डी ऑफ लाइफ होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है, इस वजह से उन सभी की चुनचुने मिट जाती है और चुपचाप से लेट जाती है, मगर जो मंकी स्केलेटन होता है वो थोड़ा सा उदास होता है। मगर तभी जो साओचेन होता है वो बोलता है बंदर स्केलेटन भाई आखिरी तुम्हारे पास कहां से आया। ये सुन के जो बंदर स्केलेटन तो पता था कि मेरे पास काफी लंबे टाइम से था, मैंने इसे एक जगह से चुराया था और तब से मेरे पास ही है। तभी जो साओचेन होता है बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे काफी लंबे टाइम से, इस वजह से तुम इस आइलैंड के चप्पे चप्पे के बारे में जानते होगे, क्या तुम मुझे एक जानकारी दे सकते एक ऐसी लड़की जिसके जो बाल है वो काफी ज्यादा लंबे लंबे हो, जो कि हाल ही में इस आइलैंड के ऊपर आई हो। ये सुनने के बाद वो तीनों स्केलेटन तुरंत खड़े हो जाते और साओचेन के सामने चले जाते और फिर आपस में कुछ बातें करने लगते और फिर जो मंकी स्केलेटन वो एक्टिंग करने स्टार्ट कर देता और लड़की की तरह मटक मटक के चलने लगता और थोड़ी बहुत अदाएं दिखाने लगता और फिर उड़ने की एक्टिंग करता है। ये देख के जो साओचेन होता है समझ जाता और बोलता है कि मैं समझ गया, प्लीज तुम लोग उस उड़ने वाली औरत के बारे में बता दो वो कहाँ पर है। और फिर इसी के साथ जो सीन होता काटो के यंग मास्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती लिंगर से, जो कि वहां से जारी होती थी। यंग मास्टर से बोल रहा था कि प्लीज मेरी बात तो सुनो, जो कुछ भी उससे प्लीज मुझे समझाने का मौका तो दो, मगर जो लिंगर होती है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपनी हेवली हॉर्स के ऊपर बैठती और वहां से निकल जाती है। तो जो यंग मास्टर होता है उसे रोकने की कोशिश करता और बोलता कि लिंगर प्लीज रुक जाइए, आपके साथ जो कुछ भी है उसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने आपको कभी मानने की हिम्मत नहीं की है, प्लीज मेरी बात को मानिए, प्लीज रुक जाइए। मगर जो लिंगर होती है अब वो नहीं रुकती और वहां से निकल जाती है। तभी वहाँ पे उसका कमांडर आ जाता है, जिस पे यंग मास्टर भड़क जाता है और बोलता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और उसके ऊपर तलवार को तान देता है। मगर जो कमांडर होता है वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता और बोलता है यंग मास्टर पूरी गू फैमिली की आपसे काफी सारी उम्मीद है, इस वजह से मैं अभी के लिए आपको लड़की के चक्कर में नहीं पागल होने दूंगा और आपको लड़कीबाजी बंद करनी होगी, क्योंकि अभी के लिए जो पूरी गू फैमिली वो आपका इंतजार कर रही है और आपको अभी के लिए वहाँ पे ईवल ड्रैगन को लेके जाना होगा, जिसके बाद ही पूरी गू फैमिली की जो इज्जत हो फिर से वापस लौट पाएगी। ये सुन के जो यंग मास्टर का गुस्सा होता है थोड़ा सा शांत होता और बोलता कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ईवल ड्रैगन को पकड़ के ले जाऊंगा गू फैमिली, मगर उससे पहले मुझे साओचेन को पकड़ना और अपने सारे बदले उससे लेने हैं। जिसके बाद जो सीन होता है लिंगर के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी हेवनली हॉर्स के ऊपर बैठी कहीं जा रही होती, मगर तभी उसके सर में दर्द होने लगता है काफी तेज और वो बेहोश हो जाती है। और जब ये बात हेवनली हॉर्स को पता चलती है तो तुरंत ही किसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है और कुछ ही देर बाद एक घने जंगल में आ जाता है। जैसे वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा प्योर एनर्जी होती है, जिस वजह से जो लिंगर होती है वो भी उसके अंदर आ जाती है और वो तुरंत ही नीचे आ जाती है और आसपास की जगह को देखने लगती है और ये जगह का नाम होता है ट्री वैली। और यहाँ पे जो लिंगर थी वो यहाँ पे पहली बार आई थी, इस वजह से उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मगर वहाँ पे होता है तभी ट्रियों का फाउंडर जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। वहीं पे जो हेवनली हॉर्स होता है वो जाके वाटर को पीने लगता है, मगर तभी जो लिंगर होती है बोलती है कि मुझे यहाँ पे लाइफ और फील हो रहा है, मगर तभी जो प्लांट की बेलें होती है वो लिंगर की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसके ऊपर चारों तरफ से हमला कर देती है। जब ये बात लिंगर को पता चलती है तो वो अपनी तलवार से उनके ऊपर हमला करने लगती है, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं होता और लिंगर की हालत ऑलरेडी पहले से काफी ज्यादा खराब होती है, इस वजह से वो कुछ ही देर बाद थक जाती है और वहीं पे गिर जाती है। और वहीं पे जो प्लांट की बेलें होती है वो लिंगर को चारों तरफ से घेर लेती है। वहीं पे जब ये बात हेवनली हॉर्स देखता है तो तुरंत ही लिंगर को बचाने के लिए जाने लगता है, इसी वजह से वो प्लांट की बेलें लिंगर के ऊपर हमला कर पाती, उससे पहले वहाँ पे हेवनली हॉर्स पहुंच जाता है और अपने सींग को टच कर देता उनकी प्लांट की बेलों में।
में। और जैसी और उससे टकराते तो जो प्लांट की बेलें होती है वहां से तुरंत ही पीछे हट जाती है और जो ट्री होता है वो बोलता है, अरे तुम तो हेवनली हॉर्स हो और तुम्हारा जो रिश्ता है और हमारा रिश्ता वो काफी ज्यादा भाईचारे वाला है, इस वजह से हम लोग तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे। मगर तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर नहीं आ सकता है, अगर कोई आएगा तो हम लोग उसे मार डालेंगे। ये सुन के जो हेवनली हॉर्स होता है वो भड़क जाता है और अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से जो ट्री होता है वो बोलता है कि अच्छा बच्चू, तुमने अभी के लिए इस लड़की को अपना मास्टर बना लिया, इस वजह से अब जो हमारी दुश्मनी वो भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसके साथ भी अब हमारा भाईचारा है। और फिर एक बुल लाइफ और की देने लगते और बोलते कि आज मैं तुम्हें यहाँ पे रहने की परमिशन देता हूँ, मगर इसके बदले में तुम लोगों को हमारी मदद करनी होगी। मगर वही पे सुन के जो लिंगर होती है वो बोलती है कि मैं आखिर आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तभी जो लाइफ और की बूंद होती है वो लिंगर के हाथ पे डाल देते, जिस वजह से जो लिंगर की हालत होती है एकदम टकाटक होने लगती है और कुछ ही देर बाद उसके आसपास काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर साउचिन के ऊपर आ जाता, जो कि अभी के लिए मंकी स्केलेटन ने जिस जगह के बारे में साउचिन को बताया था उस जगह पे साउचिन पहुंच चुका था, जो की जगह दिखने में काफी ज्यादा सुंदर होती है। तभी वहाँ पे एक छोटी सी लेक होती है जिसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और वहाँ पे काफी सारी मछलियां होती है। मगर तभी उन्हीं के बीच में हमें एक जलपरी दिखाई जाती है जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तभी जो सुंदर सी लड़की होती है उस लेक से बाहर निकल आती, जो की देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, जिसे देख के जो साउचिन होता है उसका भी मुंह फटा का फटा रह जाता और बोलता गॉड है। तभी जो साउचिन है एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट करता और बोलता कि लेन लू, मैं साउचिन हूँ जो की इमोर्टल वर्ल्ड से आया हूँ। ये सुन के तो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती और वो साउचिन से बोलती कि तुम सच में इमोर्टल वर्ल्ड से आए हो। ये सुन के साउचिन बोलता कि हाँ कुछ टाइम पहले एक गड़बड़ी हुई थी जिस वजह से मैं इस इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर आके टपक पड़ा और साथ ही गॉडेस आपको ढूंढने के चक्कर में मैंने काफी सारे पापड़ बेले, तब जाके आपकी और मेरी मुलाकात हुई है, क्योंकि गॉडेस आप इकलौती जो कि आप अभी के लिए मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि मुझे अभी के लिए वापस अपनी दुनिया के अंदर जाना है, इस वजह से आप हेवन गेट को खोल दो, इससे मैं इस इमोर्टल वर्ल्ड से जा पाऊं। ये सुन के जो गॉडेस होती है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती और बोलती कि तुम हेवनली गेट को मुझसे ओपन करवाना चाहती हो, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी के लिए उसे ओपन नहीं कर सकती हूँ। और ये बोलती वो अपने विंग्सों को बाहर निकाल लेती और बोलती कि अभी के लिए मगर तुम ऐसा कुछ कर सकते जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और जैसी साउचिन उसकी शकल को देखता तो एकदम से हैरान हो जाता और बोलता कि तुम तो लेनलुओ नहीं हो। मगर तभी जो लड़की होती है वो साउचिन के ऊपर हमला कर देती, मगर साउचिन बहुत ही आसानी से उसके हमलों से बच जाता है। मगर तभी जो लड़की होती है फिर से साउचिन के ऊपर हमला करती, मगर साउचिन फिर से हमले से बच जाता, मगर जो लड़की होती है वो रुक जाती और साउचिन से बोलती है अब जैसा कि तुम मोर्टल वर्ल्ड से यहाँ पे आई चुकी है, इस वजह से तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेशन करनी चाहिए, क्योंकि मोर्टल वर्ल्ड का हर एक बंदा इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर आने के सपने देखता है और तुम यहाँ पे आई चुकी हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे रुकने में क्या प्रॉब्लम है। और ये बोल के वो अपने विंग्सों को अपनी बॉडी के अंदर रख लेती जिससे साउचिन डरे ना और बोलती कि मेरा नाम है यान क्विंगचेन और मैं इंटरनल डीमन किंग की डिसेबल जो कि इमोर्टल वर्ल्ड से आए थे और इसके बाद यहाँ पर उनने अपना एक क्लैन बनाया और यहाँ पे राज कर रही है। जैसे उनके जो साउचिन होता है थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने दो बंदों को मारा था जो कि इसी सेक्स से आते थे। वहीं पे ये सब देख के जो यान क्विंगचेन होती वो भी हैरान हो जाती और बोलती है लड़का इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे किसी की लड़ने की आवाज आने लगती है, इस वजह से जो लड़की होती है वो आसमान की तरफ देखती और अपने मन में बोलती कि ड्रैगन आइलैंड पे कुछ धमाकेदार होने वाला है और फिर वहां से जाने लगती और साउचिन से बोलती कि तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये जगह अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली, इस वजह से कहीं जाके छुप जाओ। और ये बोल के वहां से चली जाती है। मगर जो साउचिन होता है उसके तो अभी के लिए चुनचुने काट रहे होते, इस वजह से फुदकते उसी जगह पे पहुंच जाता जहाँ पर अभी के लिए फाइट हो रही होती है। मगर तभी वो आसमान की तरफ देखता जहाँ से आग के गोले गिर रहे होते वो काफी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, जिस वजह से समुद्र के अंदर काफी बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती है। मगर तभी हमें समुद्र के अंदर एक मॉन्क दिखाया जाता है जो की अपनी एक टेक्निक का यूज करके वहां से भग रहा होता है। मगर तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ी लहर आ जाती, मगर इस पास से मॉन्क को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी एक टेक्निक का यूज करता और उस लहर को बीच में से तोड़ के सीधा बीच के ऊपर आ जाता है। ये देख के जो साउचिन होता है वो डर जाता, तभी जो मॉन्क होता है एकदम से फ्लैश की तरह गायब होता और सीधा साउचिन के सामने आके खड़ा हो जाता है और साउचिन को ग्रीट करता और बोलता है मेरा नाम हीजन है, क्या आपने यहाँ पे किसी और मॉन्क को देखा है, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे भाई को ढूंढा। ये सुनकर जो साउचिन होता है सबसे पहले ग्रीट करता और अपना नाम बताता है और उन्होंने की ये सभी बातें चली रही होती तभी उनके पास एक आग का गोला गिरता है आके, जिस वजह से जो साउचिन होता है वो तो सही टाइम पे वहां से पीछे हट जाता है। मगर जो मॉन्क होता है वो अपनी जगह से टच से मस नहीं होता, मगर जैसी धूल चढ़ती है तो वहाँ पे मॉन्क दिखाया जाता है जो की एकदम टकाटक होता है, उससे इस पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसने आग के गोले से दो मछलियों को सेक लेता। वहीं पे सब देखिए जो साउचिन होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है मॉन्क में बहुत दम है। तभी जो मॉन्क होता है वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे आग के गोले गुल रहे होते हैं। तभी जो मॉन्क होता है बोलता है कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे यहाँ पे देखने को मिलने वाला है डेमी गॉड की फाइट। ये सुन के जो साउचिन होता है वो हैरान हो जाता है और बोलते है डेमी गॉड क्या होता है। वहीं पे हमें आसमान के अंदर दो डेमी गॉड फाइट करती हुई दिखाई देती है जिनकी फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तभी मॉन्क बताता है कि डेमी गॉड वो होते हैं जो हेवन और अर्थ की पावर को कंट्रोल करने लगी और उसके लिए तुम्हें जाना होगा डेमी गॉड रेलम के अंदर, तभी तुम इस लेवल तक पहुंच सकते हो। वहीं पे उन दोनों की जो फाइट होती है वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही होती है, मगर तभी उनमें से एक डेमी गॉड होती है वहां से पीछे हट जाती है, मगर जो दूसरी डेमी गॉड होती है वो पीछे नहीं हटती है। पोनी एल्डर जो की बोलती कि अभी के लिए तो मैं काफी लंबे टाइम से मैंने नहीं देखा है और इसके बाद भी तुम अभी के लिए यहाँ से भगना चाहती हो। और साथ ही इसका जो लेवल होता है वो लेवल 9 स्काई वॉकिंग पर होता है, जो कि तुरंत ही उस गॉडेस के पीछे पड़ जाती है और उसके ऊपर एक हमला कर देती है। मगर जो दूसरी गॉडेस होती है उससे भी बहुत ही आसानी से बच जाती है और उसका जो नाम होता है होली लाइट ड्रैगन जो कि सेम लेवल पर होती है। तभी वो भी एक जगह पे रुक जाती है और वो भी अटैक करने लगती है और बोलती अगर तुम मेरे पीछे पीछे आई फिर मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को ही तबाह कर डालूंगी। और ये बोलती वो एक अटैक कर देती है, मगर जो फॉलिंग एंजल होती है वो बहुत ही आसानी से उस अटैक को रोक लेती है और बोलती है अभी के लिए मुझे हेवन से आदेश आया कि मैं तुम्हारे ड्रैगन क्लैन को पूरी तरीके से
खत्म कर दूं, इस वजह से चुपचाप से तुम मेरे सामने झुक जाओ और मेरे से भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये बोलती है जो एंजल गॉडेस होती है वो अपनी स्लैश अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिस वजह से वो अटैक जाके सीधा ड्रैगन गॉडेस को लगता है, जिस वजह से वहाँ पे जो आग के गोले होते हैं वो और भी ज्यादा गिरने लगते हैं। तभी जो साउचेन होता है वो बोलता है क्या ये सच में अभी के लिए यहाँ पे ड्रैगन क्लैन को सप्रेस करने के लिए आई हुई है? सुन के मॉक बोलता है कि हाँ, क्योंकि जो ड्रैगन क्लैन है वो बहुत ही टाइम पहले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और उनकी लेवल का कोई भी नहीं था, मगर तभी अचानक से एक दिन हेवन का आदेश आया और ड्रैगन क्लैन के सभी मेंबर की जो पावर होती है उसे सप्रेस कर दिया, जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट के अंदर तब्दील हो गए। मगर जो आदेश की पावर होती है वो हर 100 साल बाद कम हो जाती है, इसी वजह से एंजल गॉडेस अभी के लिए यहाँ पे आई है ड्रैगन गॉडेस की पावर को सप्रेस करने के लिए। और यहाँ पे इसी बीच उन दोनों की जो फाइट होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही होती है, मगर जो ड्रैगन गॉडेस थी वो अभी के लिए थोड़ी कमजोर पड़ रही होती है एंजल गॉड के सामने। तभी होली ड्रैगन गॉडेस बोलती है कि कुछ ही टाइम बाद जो हमारा ड्रैगन क्लैन है वो फिर से साइन करने वाला है और तब सभी लोग उसके नाम से कांपेंगे। और ये बात तुम भी याद रखना, जिन जिन लोगों ने हम लोगों को परेशान किया सबसे बदला लिया जाएगा, वो भी चुन चुन के। और ये बोलती वो अपनी एक ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेती जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और फिर तुरंत ही नीचे कूद जाती, जिस वजह से जो एंजल गॉड होती है तुरंत वहाँ पे आके देखती है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे आ जाता है एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन, जो कोई और नहीं वो होती है होली ड्रैगन गॉडेस, जो कि अभी के लिए 20 फॉर्म के अंदर आ चुकी होती। तभी वो एक फॉर्मेशन को बनाने लगती जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। अभी उसके अंदर से काफी सारे आग के गोले गिरने लगते एंजल गॉड के ऊपर। वहीं पे सब देख के साउचन बोलता है कि मैं यहाँ पे काफी लंबे टाइम से हूँ, मगर मुझे तो यहाँ पे कभी भी होली ड्रैगन की कोई भी स्पिरिट नहीं दिखाई दी। ये सुन के मॉक हंसने लगता और बोलता है कि अभी के तुम जिस नजारे को देख रहे हो 100 साल में एक बार देखने को मिलता है, मगर फिर भी तुम्हें इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आइलैंड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से तुम्हें आए दिन यहाँ पे कुछ धमाकेदार एक्शन देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि जब किसी होली ड्रैगन को सप्रेस किया जाता है तब वहाँ पे किसी और नए ड्रैगन का जन्म होता है जिसके अंदर क्षमता होती है सुप्रीम ड्रैगन बनने की। इस वजह से आगे चल के यहाँ पे ऐसी काफी सारे और भी देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो फाइट होती है वो अभी के लिए अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी होती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक हो रहे होते हैं। मगर जो होली ड्रैगन होती है वो एंजल गॉड के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है, मगर जो एंजल गॉड होती है वो अपनी तलवार से उसे रोक लेती, मगर तभी वो अपनी पावर को बढ़ाती है और उस अटैक को नष्ट कर देती है। और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि होली ड्रैगन के विंग्स के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। अभी जो एंजल गॉडेस होती है वो सामने आ जाती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हें 1000 साल के लिए सील कर रही हूँ, वो तो अभी के लिए मेरे हाथ में नहीं है, वरना तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सील कर देती। और ये बोलती है वो एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देती है होली ड्रैगन के ऊपर, और वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से जो होली ड्रैगन होता है वो नीचे गिरने लगता है और उसकी जो हालत होती है बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वहाँ पर उसका खून होता है चारों तरफ फैल जाता है। तभी एंजल गॉडेस बोलती है तुम्हारा जो ड्रैगन क्लैन है वो बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से वो कुछ ही देर के अंदर ही एंजल गॉड को अपने अंदर कैद कर लेती है, जिस वजह से जो एंजल गॉड होती है वहां से भगने की कोशिश करती है, मगर तभी एक लाइटनिंग पिलर आता और एंजल गॉड में टकराता है, जिस वजह से वहाँ पे एंजल गॉड का गेम ओवर। वहीं पे ये सब देखिए जो साउचन और मॉक होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। तभी जो मॉक होता है वो साउचन से बोलता है अभी के लिए जो ड्रैगन सील है वो बहुत ही जल्दी ओपन हो गई थी, इसका मतलब ये इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर बहुत ही कुछ खतरनाक होने वाला है, इस वजह से तुम भी यहाँ से निकलो, मैं भी अपने भाई को यहाँ से लेके निकलता हूँ। मगर तभी साउचन उससे पूछता है कि यहाँ पे कोई और भी ह्यूमंस रहते हैं? ये सुन के मॉक बोलता है हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और उनकी जो कल्टीवेशन वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है और साथ ही उन्हें यहाँ के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज भी है, इस वजह से अगर तुम उनमें से किसी को ढूंढ लेते तो वो तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगे। ये बोल के जो मॉक होता है वहां से चला जाता है। वहीं पे ये सब सुन के जो साउचन बोलता है कि मुझे जल्दी से लैंडो को ढूंढना होगा। तभी वहाँ पे क्विंचन भी होती है जो कि अपने साथी से बोली होती है जो सील्ड वो टाइम से पहले एक्टिवेट हो गई है, इस वजह से हम लोग इस आइलैंड के ऊपर फंस चुके हैं, इसलिए मैं सबसे पहले अपने सारे दुश्मनों को मारना होगा और तुम्हें खासकर इस लड़के के ऊपर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये जो साउचन वो इमोर्टल वर्ल्ड से आया है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।